एक ही काम आता है उसे, मालकन बनकर धौंस जमाना। जिसको ये ना पता हो कि गिलास कहाँ रखते हैं और प्याला कहाँ, जिसने कभी किचन की शक्ल ना देखी हो। तुम हर चीज जानती हो मगर कुछ कर पा रही हो? वो औरत अपनी हर करनी के साथ तुम्हें नीचा दिखाने में कामयाब हो रही है। लेकिन आपा, लेकिन कुछ नहीं बहू। देखो, मैं तुम्हें बहू कह रही हूँ। जमरुद मैडम को अभी तक मैंने अपने दिल से बिल्कुल कबूल नहीं किया है, लेकिन वो औरत अपना काम जानती है। ये औरत नहीं, शैतान की बच्ची है। ऐसे या वैसे नजीब ने उसमें कुछ एडमिरेबल चीज यकीनन देखी होगी, तभी इतने सालों के कवारेपन को उसने खत्म कर दिया है ना? पता नहीं, अल्लाह जाने। कुछ मुझसे कहने वाली थी आपा? हाँ, मैं जब से आई हूँ तब से बेबी सिटर का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ आपा, मैं भी यही सोच रही थी, मुझे भी नहीं पसंद है। लेकिन आप जानती हैं चिनार इतने दिनों के बाद घर आया है और उस दिन जमरुद ने मैदान खाली देखा तो... मतलब ये कि मैदान को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस तरह चीख चिल्ला कर ये काम नहीं होंगे। तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो। आखिरकार इस बच्चे में हमारा खून दौड़ रहा है। मतलब ये हमारे कस्टम के हिसाब से बड़ी की जाएगी। सबसे पहले इस अजनबी बेबी सिटर के काम को संभाल लेते हैं, फिर हम कैसरी से किसी को ले आएंगे कि वो हमारी पोती को देख ले। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आपा। अखबार में एक इश्तिहार देंगे तो 50 लड़कियां मिल जाएंगी उर्गुब से। असल में मेरे दिमाग में एक लड़की है। कौन? क्यों, जानने वाली है? शेरिफ को जानती हो? उसकी 2 बेटियां हैं, हव्वा और तोपराक। हाँ, वो पागल रमजी की बेटियां। तुमने सुना ही होगा, तोपराक ने रिसेंटली अपना बच्चा खोया है। हाँ, मुझे भी इत्तला मिल गई थी उनके बारे में। शेरिफ को मैंने फोन भी किया था अफसोस के लिए, लेकिन वो बहुत खामोश और पुरसुकून लड़की है। उसकी किस्मत बेचारी। तोपराक हंजू लारू के यूसुफ के बेटे को दूध पिला रही है। उसकी बाजी की यूसुफ के साथ एंगेजमेंट हो जाएगी। हाँ, हमीयत ने फोन किया था एंगेजमेंट के लिए। हम लोगों ने भी सोचा था कि जाएंगे। मैं भी यही कह रही हूँ कि हम एंगेजमेंट में जाते हैं। अमिया तो तोपराक के साथ बात करते हैं कि वो बच्चे से फारिग हो जाए तो हम तोपराक को अपने साथ ले आएंगे। ठीक है आपा, लेकिन क्या हमीयत लड़की को आने देगी? उसी की बाजी के साथ शादी होने वाली है ना, वो भी बच्चे की देखभाल करेगी। ऑफ कोर्स। ये बताइए आपा, जहरा और चिनार की अगर शादी हो जाती है तो क्या फिरोजा को जहरा की शक्ल में माँ नहीं मिलेगी? वो लड़की चिनार के दिल में दाखिल होने की कोशिश करे या बच्चे की मदरहुड करे, हर चीज का एक वक्त होता है। पहले उसे लड़के के साथ निपटने दो। इस बीच तो प्राक पोती को देखेगी, बाकी बातें उसके बाद देखेंगे। मैं तैयार हूँ आंटी। माशाअल्लाह, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वाह वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। रुके जरा, मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। तुम अपना काम देखो बहू, जो मैंने कहा है उसे मत भूलना। मैं लड़की के साथ आज अकेले घूमने जाऊंगी। चलो। तुम्हारी तो कोई अहमियत ही नहीं रही है इकबाल। जिसे देखो बातें सुना जाता है। खैरियत तो है रेहान? मुझे इसमें खैर की कोई चीज नहीं दिख रही। मतलब तुम ठीक जगह से नहीं देख रही हो। मुझे एक चीज की बहुत फिक्र हो रही है। आप हमेशा कहते थे ना भाई कि काम जिंदगी की सबसे बड़ी वैल्यू है। ये बात आप वाकई कहते थे कि ये सब दिखावा था सिर्फ? तुम कहना क्या चाहती हो रेहान? आपके ख्याल से। रेहान, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है खुल के बोलो। अगर तुम नहीं कहोगी तो इस तरह बदतमीजी करके मुझे परेशान मत करो। मैं इस कंपनी में सालों से काम कर रही हूँ भाई। बीमारी में, परेशानी में, काम के बोझ को बिना कुछ कहे या किसी शिकायत के लगातार काम करती रही। जिस वैल्यू पे मेरा हक है, क्या वो मुझे मिला? हम हर किसी को उसकी रिकॉर्ड वैल्यू दे रहे हैं रेहान। किसी के साथ ना हक नहीं कर रहे, तुम्हारा हक भी नहीं खा रहे, अल्लाह का शुक्र है। जो भी हो, मैं वैसा नहीं सोच रही हूँ। चिनार ने आपको, मुझे, कंपनी को गिरा हुआ सोचकर चला गया था। वो महीनों तक काम नहीं किया। क्या आपको उसकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ? हरगिज नहीं। टर्नओवर
इंड्यूसमेंट, जरा सा भी कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? आपके ख्याल से मैं हूँ भाई की ना दिखने वाली हीरो? मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। आपने क्रैश किया पर मैं नहीं हुई। आपने तोड़ा, मैं नहीं टूटी। मैं अपने अलावा इस कंपनी को जानती हूँ। और उसका क्या हुआ? हाँ, पर्सनल लाइफ बीच में आ गई ये कहकर जाने वाले को आपने अपनी सीट दे दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को दोबारा से सुधार सके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंसाफ करते तो आप मुझे चुनते। मुझे आपसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी भाई। ये नाहक नहीं है तो फिर क्या है? रेहान, हम एक फैमिली हैं। चिनार ने अपनी फैमिली खो दी है, तुम अच्छी तरह जानती हुई। मेरे सामने कभी ये बहाना मत लाइएगा। अगर उसने अपनी फैमिली खोई है तो मेरी फैमिली ने भी मुझे खोया है। मैं कभी अपने शौहर की अच्छी बीवी नहीं बन पाई हूँ, अपने बेटे की माँ नहीं बन पाई। मैंने अपने आप को खोया है भाई। वो किस लिए? आपकी नजर में ऊंचा होने के लिए, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं ये चाहती थी कि आप इस मिसाल को इस तरह नहीं देखेंगे। चिनार एक मर्द है और मैं एक औरत हूँ, है ना? मैं जो भी कर लूं आपकी नजर में मेरी वो वैल्यू नहीं होगी। हालांकि मैं आपकी बहन हूं, लेकिन आपने ये बर्ताव किया जैसे कि चिनार आपका अपना बेटा हो गया हो। और ये करते हुए आपने महसूस ही नहीं किया कि आपने कितना दर्द दे दिया भाई, और इस बात को आपने रियलाइज ही नहीं किया। अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस। एक्सक्यूज मी रेहान मैडम। आज तुम कहाँ जाना चाहती हो मेरी प्यारी बेटी? मुझे क्या पता। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, क्या उनमें से कोई जगह तुम देखना चाहती हो? असल में बॉस्फोरस बहुत खूबसूरत है, मतलब हम साहिल पर घूम सकते हैं। सच है, इंसान बॉस्फोरस को एक दफा देख ले तो वो फिर उसके दिमाग से नहीं निकलता। लेकिन समंदर हमारे ठीक सामने है। अगर तुम चाहती हो तो शाम में तुम्हारे साथ वॉक कर लूंगी। आज मैं तुम्हें दिन में थोड़ा रश वाली जगह पर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ जाकर तुम बहुत एंजॉय करो। तुम्हें किसी कहानी जैसी जगह पर ले जाऊंगी। कहाँ? सरप्राइज है बेटी। रेहान, प्रेजेंटेशन तैयार है। आओ मीटिंग से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लानत है। रेहान, मेहमद, मैं कुछ नहीं बदल पा रही हूँ। लानत है इन सब पर। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कभी भी नहीं बदल पाऊंगी मेहमद। देखो तुम उदास हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अपने आप को इतना स्ट्रेस मत करो। तुम बताओ ना मेहमद, क्या मैं इसकी हकदार नहीं हूँ? सबसे बेहतर तुम जानते हो कि इस काम के लिए मैंने क्या क्या किया है। मेरी इतनी जद्दोजहद का यही सिला मिला। बाज दफा मैं तुम पर बहुत गुस्सा होता था रेहान। मैं ये सोचता था कि तुम काम के अलावा किसी और चीज को अहमियत नहीं देती, लेकिन इस काम के लिए तुमने जान लगाई है। तुम इस कामयाबी की हकदार हो मेरी जान। हौसला रखो। क्या औरत होना इतना बड़ा कसूर है? लेकिन मैं काम करते करते अपने औरत होने को भी भूल गई। Bana ellerin ifade hayatın seviyorca güzel yolunu
मतलब नुदरत मैडम उसे बाहर घुमाने लेकर गई हैं? जी बिल्कुल मैडम। इकबाल मैडम कहाँ हैं? अपने कमरे में है। उन दोनों को अकेला छोड़ने का मतलब कोई अहम काम होगा उनका। अपनी आंखें इकबाल मैडम से हटाना मत। पूरा दिन मैं काम पर होंगी और हर चीज की खबर देना मुझे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जी मैं जमरुद ताशकरान से मिलना चाहता हूँ। जी मैं हूँ। आपका एक पार्सल आया मैडम। मैं देख रही हूँ। किसने भेजा है? मिस्टर ओजगान की तरफ से। कौन? मिस्टर ओजगान। मुझसे अचानक मिलने वाली खूबसूरत मैडम, एग्जीबिशन में आपने कहा था कि ये पेंटिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, इसलिए हमारी मुलाकात की यादगार के तौर पर इसे कबूल कर लें। ओके। रिसीविंग पे आपको एक साइन करना होगा। ऑफ कोर्स। शर्मीन जेंटलमैन को रास्ता दिखाओ, आप लोग अंदर ले जा सकते हैं। थैंक यू। देखो तो सही ये क्या है। हेलो। हेलो जमरुद मैडम, मैं डेनिस ओज़गान। मिस्टर ओज़गान, आप मुझे हैरान कर रहे हैं। मतलब मेरा तोहफा पहुंच गया। आप बहुत अच्छे हैं। मेरा टेलीफोन और एड्रेस आपको कहाँ से मिला? मुझे जो मालूमात चाहिए हूँ वो मैं ढूंढ लेता हूँ, बस इतना काफी हो कि वो मुझे चाहिए हो। आपकी इस गिफ्ट के लिए मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ? आपका एक दिन मेरे साथ लंच करना एक अनफॉरगेटेबल गिफ्ट होगा। कब और कहाँ? मैं बजट रिपोर्ट लेके आई हूँ जो आपने मंगवाई थी। कितनी जल्दी तैयार कर लिया सब? इस तरह की मैनेजिंग रिपोर्ट रेहान मैडम खुद तैयार करती थी और ये रेवेन्यू रिपोर्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया। हेलो हैरी। मिस्टर नजीब, इकबाल मैडम के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैं सुन रहा हूँ। इकबाल मैडम उस आदमी के साथ नहीं मिल रही हैं। सर वो अभी घर पर हैं। शुक्रिया हैरी, लेकिन फिर भी तुम उन पर नजर रखना। ऑफ कोर्स सर। कैसा है? जैसा मैंने तुम्हें बताया था वैसा ही है। मुझे बहुत पसंद आया। ये जगह इतनी बड़ी है और ये इतना पुराना बाजार है कि एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए घंटों लग जाते हैं, और इस दौरान अगर तुम अपने अतराफ पर नजर नहीं रखोगी तो गुम हो सकती हो। माज़अल्लाह। ये बहुत खूबसूरत है, रंग बिरंगा। कहाँ से शुरू करें घूमना? तुम जहाँ से चाहती हो वहाँ से शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ आज। आपका बहुत शुक्रिया आंटी। इधर से शुरू करें क्या? लेकिन हमने घूमना शुरू कर दिया तो भूल जाएंगे। तो मुझे पानी की एक बोतल ला दो ताकि मैं दवाई खा लूँ। ठीक है। Sweetheart, good morning. गुड मॉर्निंग। मैंने जरा मीटिंग पे पहुंचना है, मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना अरसा हो गया है मुझे काम पे आए हुए। चिनार, एक मिनट रुको। क्या हो गया? क्या कुछ हुआ है अभी? नहीं, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। जी फुप्पो। चिनार, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। क्यों, क्या हुआ?
बेटा लड़की गुम हो गई। मैं अपने पीछे मुड़ी, वो नहीं थी। मुझे देखे बिना वो पागल हो रही होगी मेरे बेटे। फुप्पो आप प्लीज पुरसुकून हो जाएं। कौन खोया है, कहाँ है आप? मैं जहरा की बात कर रही हूँ बेटा, जहरा। हम ग्रैंड बाजार घूमने गए थे और वो पानी लेने गई और भीड़ में खो गई। फिर मुझे नहीं मिली और उसके पास टेलीफोन भी नहीं है कि मैं उसे कॉल कर लूँ। और तुम्हारे अलावा मैं किससे मदद मांगू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं क्या करूँ? मीटिंग के लिए सब वेट कर रहे हैं चिनार। क्या तुम बहुत मसरूफ हो? क्या तुम देख रहे हो बदनसीबी को? अब मैं अकेले क्या करूँगी? फुप्पो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं फौरन आ रहा हूँ। आप मुझे बताएं आप हैं कहाँ? हाँ, मैं ग्रैंड बाजार के एंट्रेंस में हूँ। बुफे से थोड़ा आगे थी। मतलब अभी वो बहुत दूर नहीं गई होगी। मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैं बहुत थक गई। मैंने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ा इंतजार कर लूँ, लेकिन मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। नहीं नहीं, आप घर वापस चले जाएं, मैं खुद जाता हूँ वहाँ, फिक्र मत करें। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुमसे राजी हो। क्या हुआ चिनार? फुप्पो और जहरा घूमने के लिए निकली थी लेकिन जहरा गुम हो गई, इसलिए मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ फिर। नहीं, तुम मीटिंग अटेंड करो। रेहान मैडम, मीटिंग को आप हेड करेंगी। हमारे फैमिली के हीरो मिस्टर चिनार फिर काम पर लग गए हैं। इस बार जहरा को बचाएंगे। गुड डे। गुड डे। मैं खो गई हूँ, मतलब मैंने अपनी आंटी को खो दिया है। उनकी उम्र 50 साल है और उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है। मैंने उनको नहीं देखा। शुक्रिया आपका। आइए मिस्टर करीम, वेलकम। क्या मिस्टर भाई? ठीक है, गुस्सा मत करो, मैंने मजाक किया था। तुम कहाँ रह गए थे? उफ मत पूछो भाई, घड़ी नहीं चल रही थी। वक्त पर ना उठने वाले के पास यही बहाना होता है। मेरे ख्याल से और क्रिएटिव बनो। काफी झाड़ पड़ी होगी तुम्हें। नहीं, वो दरअसल आज मैं लीव पर था। तो फिर तुम क्यों आए हो? तुम्हारी खूबसूरती खराब ना होना। तुम मेरी खूबसूरती को छोड़ो और जाके घूमो फिरो, छुट्टी मनाओ, नहीं तो कल मिस करोगे इस दिन को। ये जगह असल में काफी ज्यादा एंजॉयबल है, तो अगर मैं छुट्टी यहाँ गुजारूं? ठीक है, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो तुम यहाँ रुक सकते हो। खुशामदीद नुदरत मैडम। थैंक यू मरवत, खुश आमदीद। मुझे तो लग रहा था आप शाम तक आएंगी। इतना ही मेरे लिए काफी था। जहरा कहाँ है? चिनार के साथ। चिनार के साथ? क्या ये पसंद है आपको? ये बहुत खूबसूरत है। ये विश बर्ड्स हैं। अगर आपकी कोई मुराद हो तो उसी वक्त दिल में विश करके इसे कहीं टांग दें। क्या आप इसे उतार सकते हैं? जी बिल्कुल। कितने का है? 20 ले रखा बेटी। अब तुम लोग ही मुझे घर उड़ा ले जाओगी। जहरा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डराया तो नहीं? नहीं, इस तरह तुम्हें अचानक से देखकर। फुप्पो ने बताया तुम गुम हो गई? हाँ, मैं आंटी के साथ घूमने निकली थी। थोड़ा घूम फिर कर हम खाना खाने वाले थे। फिर मैं उनके लिए पानी लेने के लिए चली गई थी और वापस आई तो वो वहाँ नहीं थी। और तुमने भी उसके बाद शॉपिंग का फैसला कर लिया? ये जगह बहुत खूबसूरत है, मैं इसी में खो गई थी। तुम्हें फिक्र नहीं हुई? मैं अपने लिए नहीं डर रही थी, लेकिन आंटी के लिए फिक्रमंद थी।
ठीक है, मैं फिर पप्पो को कॉल करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि परेशान मत हो। थैंक यू। कितने हुए? पप्पो, जहरा को मैंने ढूंढ लिया है। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरे बेटे। जहरा ठीक है ना? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है। डियर चनार, वो लड़की सुबह से मेरे साथ भूखे पेट घूम रही है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बेटा। क्या तुम कहीं अपने साथ जहरा को खाने पे कहीं ले जा सकते हो? ठीक है, मैं संभाल लूंगा। आपा ये दोनों अकेले एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे? क्या तुमने मेरे प्लान को कभी बैकफायर करते हुए देखा है? हाँ, उन्हें थोड़ा घूमने दो, साथ वक्त बिताने दो, थोड़ा एक दूसरे को पहचानने दो। जो भी होगा हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह आपा, मैं तो बहुत दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। चलो हम अपनी कॉफी पी लेते हैं, ठंडी ना हो जाए। नजीब ने मुझसे कहा था ऑफिस आना है, 1-2 सिग्नेचर जरूरी हैं, और चनार और जहरा के घर आने के बाद थोड़ा अकेले एक दूसरे के साथ वक्त भी बिता लेंगे। वल्लाह आप सियासतदान हैं आपा। क्या तुमने उस तोपरा के मसले के बारे में सोचा? वल्लाह आपा, उस बेबी सिटर से तो ये 50 गुना बेहतर ख्याल है। उस लड़की को मैं जानती हूँ, उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी है। उसकी खाना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो खुद बहुत अक्लमंद है। ऐसे होते हैं लोग, ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ेगी। नजीब के साथ भी इस बात का जिक्र कर लेंगे। वेलकम मैडम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मिस्टर ओजगान। थैंक यू। काफी है। मैंने रेस्टोरेंट के रिजर्व्स में से एक स्पेशल ऑर्डर किया है, क्या ये आपके लिए मुनासिब है? इस्तांबुल की सबसे खूबसूरत फोटोग्राफिक जगहों में से ये जगह एक है, लेकिन इस वक्त मेरे सामने इससे भी ज्यादा खूबसूरत एक और मैडम बैठी हैं। थैंक यू। होम टेक्सटाइल का रेवेन्यू टर्नओवर फिर से डेवलप हो जाएगा। वैसे भी रेहान मैडम ने मुमकिन रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं। हमारे आने वाले हफ्तों में फिनिशिंग की क्रिएशन करते हुए हम बजट को फिर से रीडिजाइन करेंगे। Excuse me, please. आपका फोन बज रहा है। नहीं यार, he's not receiving. चलो चलते हैं। क्या तुम नहीं आ रहे हो? वैसे भी उस लड़की से ज्यादा अहम कोई काम नहीं। तुम फुप्पो के साथ खाने पे जाने वाली थी ना? चलो आओ साथ चलते हैं। नहीं, मैं बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। अरे भाई बोझ कैसा, चलो आओ। लाए, मुझे दे। मामू, क्या हाल है खूबसूरत लड़की? तुम्हारी मीटिंग नहीं हुई क्या?
थी तो सही, लेकिन जाने दें। क्या आपके पास थोड़ा सा वक्त होगा मेरे लिए? हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं पता, हो भी सकता है। चलो आओ, चल के कुछ पी लेते हैं। खूबसूरत इस्तांबुल। क्या हम यहाँ खाएंगे? इस जगह के नीचे बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं, हम वहीं खाएंगे। वो असल में मैंने अखबारात में देखा था कि इस्तांबुल की मछली ब्रेड वगैरह के बारे में, तो मैं तजस्सुस में थी। ओह, वो तो ऊपर है। तुम फिश ब्रेड खाओगी? चलो आ जाओ, फिर मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे लेके चलता हूँ। चलो आओ मेरे साथ। इस जगह की फिश तो बहुत कमाल है। आपसे मिलकर मैं इस वक्त हवा में हूँ, लेकिन ये एक आजमाइश उड़ान है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। उड़ना बहुत ही मजेदार होता है ना? फ्लाइट कंट्रोल अपने हाथों में होना एक एक्साइटिंग चीज है। मैं तो अपने उड़ने का ख्याल तक नहीं कर सकती हूँ। अगर आप चाहती हैं तो एक साथ उड़ते हैं। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? आखिरी वक्त तक। एक्सक्यूज मी। आपने कहा था थ्रेड रिकॉर्डिंग के बाद कॉल करना। ये बताओ क्या मीटिंग बहुत अहम है? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं फौरन नहीं आ सकता। ठीक है, मैं 1 घंटे में वहां होऊंगा। शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूं, मेरी एक अहम मीटिंग है और मुझे वहां जल्दी जाना होगा। क्या हम इस खूबसूरत मुलाकात को यहाँ खत्म कर सकते हैं? क्या करें? आपको यहाँ अकेला छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चाहें तो हम एक साथ चल सकते हैं। आप जहाँ जाना चाहें आपको ड्राइवर छोड़ देगा। ठीक है। वेलकम। शुक्रिया नजीब। थैंक यू नजीब। आए बाजी, मैं सेक्रेटरी से कह देता हूँ आपकी दस्तखत ले ले। दस्तखत वस्तखत अब रहने दो नजीब। क्या हुआ बाजी? चनार और जहरा बाहर हैं, वो भी बिल्कुल अकेले। जहरा लो। थैंक यू। ये एक छोटी सी जगह है, लेकिन इधर की मछली बहुत कमाल है। चलो एंजॉय करो। मिस्टर चिनार, इसे बगैर प्याज के खाना गुनाह है। हाँ हाँ जानता हूँ, मैं प्याज के साथ ही खाऊंगा। तुम खाओगी? खा लूंगी। ओह आई एम सॉरी। जी कोई बात नहीं। ओह साथ में जूस भी है। हिलमी भाई जरा साथ वाली टेबल से नमक दें और इन जूसेस को जरा दूसरे ग्लास। ठीक है रहने दें। एंजॉय करें आप। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मामू। कल रात हमने ऐसे गुजारी जैसे कोई ख्वाब, जैसे हम हमेशा से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के लिए बने हों। और सुबह उठ के ऐसा लगा कि जैसे वो आदमी है ही नहीं, एकदम बदल गया वो। मैंने उसे मैसेज किया, उसने रिप्लाई भी नहीं किया मुझे। सच में मुझे यकीन नहीं होता, एक लड़की के लिए वो गायब हो गया। चिनार ने कोई बहाना बनाया है बस। क्या बहाना मामू? चिनार तुमसे भाग रहा है यास्मीन, क्योंकि वो डर गया है। ऐसे मत कहे मामू, क्यों डरेगा वो मुझसे? खा थोड़ी जाऊंगी, बच्चा थोड़ी है वो। तुम उसकी मरी हुई बीवी की बहन हो यास्मीन। क्या आसान होगा तुमसे प्यार करना, वो भी चिनार जैसे ट्रेडिशनल लड़के को? लेकिन मैं ये सब भूलकर प्यार करती हूँ उससे और सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चिनार लाले से इश्क करता था यास्मीन,
जहरा, मैंने बिल पे कर दिया, चले? मेरी जिंदगी की सबसे लजीज मछली थी, थैंक यू। You're welcomed। मैंने ये अभी ग्रैंड बाजार से ये लिया था, मैं तुम्हें देना चाहती थी। हाँ, तुमने क्यों जहमत की, तुम बहुत थॉटफुल हो, थैंक यू। क्या है इसके अंदर? विश बर्ड्स। तुम अपनी विश करते हो, अपने कमरे में लटका लेते हो और विश पूरी हो जाती है। ये विश बर्ड्स हैं क्या? मैंने जिंदगी में जो भी विश किया वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इन्हें लो और मेरी जगह पे तुम विश करो। ओके। चलो चलें। तुम राइड करना चाहोगी? चलो आओ। गुड डे कैप्टन। थैंक यू। ठीक है, तुम दोनों के बीच एक बड़ी इलेक्ट्रिक सिटी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी? ये बहुत छोटा अल्फाज है मामू, हम दोनों प्यार करते हैं। भले इश्क भी हो, लेकिन फिर भी चिनार का तुम्हारे साथ रिश्ता रखना उसके लिए आसान नहीं है। बहुत हो गया। चिनार मुझसे प्यार करता है और वो किसी से नहीं डरता, उससे बात करूंगी मैं। हम कामयाब हो गए नजीब, चिनार ने लड़की को ढूंढ लिया है। चलें देखते हैं, अल्लाह हमारे चेहरों पे हंसी बखेर दे। इंशाल्लाह। वेलकम। खुश आमदीद। आपको ये चाहिए था? आईजी के साथ की हुई तैयारियां भी इसमें ऐड कर दी हैं मैंने। ठीक है, इन सब पर आप दस्तखत करेंगी। एजे कहाँ है? टीम मीटिंग में। मैं उससे मुलाकात नहीं कर पाई। वो कहाँ रह रही है? यहाँ करीब में एक छोटा सा घर ले लिया है उसने, वो वहाँ रह रही है। आपा अकेली? हाँ। वो ऐसे ही चाहती थी, बच्ची नहीं है कि उसे पकड़ लिया जाए। तुम पकड़ोगे नजीब, फैमिली को एक जगह पकड़ कर रखना तुम्हारी ड्यूटी है। स्पेशली तुम्हें एजे को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एजे मेरे शौहर की एक आखिरी निशानी है। वो मेरी भाभी की बेटी है इवेंचुअली, और एक बैचलर औरत को ऐसी जिंदगी सूट करती है क्या? ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। फौरन महल में कमरा तैयार कराओ। इकबाल, तुम लोगों का इतना बड़ा घर है, फिर भी तुम लोग एक लड़की को इसमें रख नहीं पाए। ये आईजे ने अपने घर पर इतनी मेहनत की है, ये मैं नहीं जानता कि वो इसे कबूल करेगी या नहीं। करेगी डियर मेहमत, करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो रेहान और तुम उसे कन्विंस करोगे। क्या ऐसी जिंदगी सूट करती है एक जवान औरत के लिए? ये हमारी फैमिली आदाब के खिलाफ है। क्या वो किसी से मिल रही है? नहीं, मतलब मेरे इल्म में नहीं। तो फिर इस शिफ्टिंग के काम को जल्दी कर लेना चाहिए। बहुत खूबसूरत दिन था। हमने अच्छा वक्त गुजारा है ना? जी हाँ। फाइनली चिनार, फाइनली। मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। क्या मेरे कॉल्स को ना देखना, काट देना, ये क्या है? फिक्र करने की कोई बात नहीं यास्मीन, मैं जहरा को घर ले आया हूँ। हाँ वो ठीक है। शाम में कहीं बाहर चले हम दोनों? अगर तुम चाहो तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। आज नहीं, मैंने एक दोस्त से वादा किया है, उसे जाके मिलना है। ओके ठीक है। ओके।
वाकई में भाग रहा है। चिनार, तुम ठीक हो? हाँ, चलो तुम अंदर चलो, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। ये चंगेज हमारे काम को बहुत फायदा पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो तुम हमारे यहाँ शिफ्ट हो रही हो, तुम क्यों कुछ नहीं कह रही हो? मेरे लिए बहुत अचानक हो गया है रेहान। फिक्र मत करो, हमारा महल फ्री है, तुम जानती हो। अगर तुम चाहती हो तो शाम को आकर अपना कमरा पसंद कर लो। असल में शिफ्ट होने से पहले एक हॉलिडे पे जाना चाहती हूँ। मैंने बहुत अरसे से अपनी छुट्टियां इस्तेमाल नहीं की। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ और शिफ्टिंग के मसले को थोड़ा हजम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। यकीन करो, मेरे लिए और मेहमत के लिए ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मेरा ये सब पढ़ना जरूरी है। तुम जाते हुए मेरे पास जरूर आना, ठीक है? ठीक है। मेरे लिए लंदन की एक टिकट बुक कर दें प्लीज, सबसे पहली फ्लाइट से, और वन वे होनी चाहिए। मेरा बहुत दिल आ गया था कश्तियों को देखकर। चिनार भी बहुत समझदार है, वो फौरन समझ गया। उसने कहा कि चलो बैठते हैं। हत्ता कि उसी ने बोट चलाई, फिर उसने मुझे घर छोड़ दिया। उसने वीकेंड का प्रॉमिस किया है, वो मुझे बहुत फोर्स टूर करवाएगा। मत कहो, ऐसा ही है मेरा चिनार, नेक नियत वाला, अंडरस्टैंडिंग, नेक दिल। इस दौर में ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम दोनों की कमिटमेंट अच्छी लगी। मैं जरा नजीब को देखा हूँ। तुम्हारा गुम होना अच्छा हुआ ना? ये क्या है इकबाल मैडम, ये कहाँ से आया? मिस्टर नजीब, वेलकम। समरुत मैडम को गिफ्ट भेजा है किसी जेंटलमैन ने, मुझे नहीं मालूम। क्या वो आपका दोस्त है? ऐसा कहा जा सकता है। जब आप एग्जीबिशन में नहीं आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने इस पेंटिंग को बहुत पसंद किया था, तो उन्होंने भलाई दिखाई और फिर मुझे घर तक भेज दिया। क्या मतलब? जिस आदमी से आपकी बिल्कुल पहचान नहीं, उससे आपने ये हदिया कबूल कर लिया? इसमें मैंने कोई बुराई नहीं देखी। होश में ज़मरुत मैडम, आप मेरी बीवी हैं। इस तरह बर्ताव करके जैसे आपका दिमाग खाली है किसी अजनबी आदमी से, हदिया कबूल नहीं कर सकती। इन बातों का ख्याल रखा करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नजीब को तो बहुत गुस्सा आ गया आप पर। हाँ, मेरे शौहर होते हुए उन्हें जलन हुई गालिबन। प्यार करने वाला क्या क्या नहीं करता, जानती हूँ कम से कम उनका दिल जीता है। शर्मीन, पेंटिंग को मेरे बेडरूम में लाओ।